हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के आज नए से वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की लेक्चर में, आज की सेशन में हम लोग जो है कक्षा 12 की गणित की चर्चा करने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने वहां पर पूरा जो है आपको जो भी संबंध था, संबंध के प्रकार सारे सारी टॉपिक का अध्ययन हमने पिछले वाले लेक्चर में बता दिए हैं। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1। चलिए आज आप लोगों के बिना टाइम को गंवाए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को ऐसा शेयर करेंगे कि जैसे लगे कि आपने शेयर किया है गाइस। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला सवाल आपका प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी की है। क्या है अभी? एनसीईआरटी जो आपका दिया गया होगा, आप उसमें बुक खोलिएगा और बुक खोलकर जो है क्वेश्चन को मिलाइएगा। पहला क्वेश्चन का रहा, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक संबंध जो दिए गए हैं वो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। आपको बताना है कि कौन कौन से रिलेशन स्वतुल्य हैं, कौन कौन से रिलेशन सममित हैं और कौन से रिलेशन संक्रामक है। ये हर एक रिलेशन के लिए आपको चेक करना है गाइस। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि बिना पिछला वाला वीडियो देखे आपको इसमें जरा सा भी समझ नहीं आ सकता है। तो आप स्वतुल्य और सममित और संक्रामक चेक करने के लिए कंडीशनें आपको याद करना पड़ेगा। चले ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एक तरीका बता दें, एक शॉर्ट तरीका बता दें कि रिलेशन ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो रिलेशन दिया है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि रिलेशन क्या मिल रहा है। तो रिलेशन दिख रहा है समुच्चय ए बराबर आपको इतना दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक, यानी ये समुच्चय है कोई। ये क्या है? कोई समुच्चय दिया गया है जो कि 1 से लेकर 14 तक संख्याओं का समूह है। फिर उसके बाद कर रहा है रिलेशन है एक्स और वाई, एक्स और वाई संबंध है। क्या संबंध है? वो लिख रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। एक आपको यहाँ जो है समीकरण दिया है, इससे आप इस मदद से x और y का मान निकाल सकते हो जो कि रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या है अभी? चलिए रिलेशन हम लोग निकालते हैं। रिलेशन सबसे पहले x लिखना है, फिर y लिखना है। तो हम लोग करते क्या है, x का मान अगर यहाँ पर 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, x का मान अगर 1 रखें तो यहाँ 3 मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1। x का मान हमने क्या रखा? 1 रखा, x का मान 1 रखा, तो यहाँ 3 1 के 3 हो जाएगा, ये y उधर चला जाएगा। ऐसा कीजिए कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है, ये y का पक्षांतर इधर कर देंगे तो भाई 3x बराबर क्या हो जाएगा? y। अब आप x बराबर जब 1 रखोगे तो 3 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? y, यानी y बराबर कितना मिल गया? 3। तो भाई 1 कामा कितना हो गया? 3। पहला चीज मिल गया, पहला चीज मिला। अब दोबारा हम लोग क्या करते हैं, इस बार x बराबर 1 न रख के x बराबर क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं? 2। तो यहाँ 3x के स्थान पे 2 बराबर y। तो भाई 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो 2 रखने पर y का मान कितना मिला? 6 मिला। फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, x बराबर 3 रखते हैं। तो 3 त्रिका 9, तो x बराबर 3 रखने पर y का मान कितना मिला? 9 मिला। अब x बराबर इस बार क्या रखेंगे? 4। तो x का मान जैसे ही 4 रखे तो 4 तिहाई 12। अब देखो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि x का मान 5 रखा जाए। तो भाई जैसे ही आप x का मान 5 रखोगे, 5 तिहाई 15, आप ये जो 15 है, अब y का मान जो क्या आ रहा है? 15, और ये जो 15 है वो a में नहीं है। देखिए a में केवल 14 तक ही है, क्योंकि आपको जो x और y लेना है वो a में होना चाहिए। x और y बिलोंग टू a में होना चाहिए, यानी x और y a में मिलना चाहिए। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पर x का मान 5 नहीं रख सकते, क्योंकि अब x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 15 मिलेगा जो कि a में नहीं मैच करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो जाता है। x का मान 1 2 3 4 रखने पर जो y के मान मिले वो इस प्रकार हो गए। तो जो रिलेशन आपको इस रूप में प्राप्त था वो रिलेशन इस प्रकार में हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे? स्वतुल्य के लिए। देखते हैं क्या जो संबंध है वो स्वतुल्य है या नहीं है। तो कंडीशन मैंने क्या बता के रखा है, स्वतुल्य के लिए बताया है कि स्वतुल्य तब होगा यदि a बिलोंग करे a में, यदि a बिलोंग करे a में और तथा a बिलोंग करना चाहिए r में, तब तो संबंध क्या होगा आपका? तब तो आपका जो संबंध होगा वो स्वतुल्य होगा। तो आप देखिए ये a है, यहाँ
ये क्या है, यहाँ ए है, तो ए के स्थान पे एक है, क्या ए, तो एक और एक क्या कहीं आर में आपको दिखाई पड़ रहा है, या आप ले लीजिए किसी भी जोड़े को ले लीजिए, 3 है तो 3 क्या आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या आपको 2 कहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या आपको 4 कहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा गाइस। तो इसलिए ये जो दिया गया फंक्शन है वो जो है आपका क्या है, स्वतुल्य नहीं है, ये जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर, तो यहां पर लिखेंगे ए के स्थान पे क्या है, एक है, ए के स्थान पे क्या है, एक है, ए के स्थान पे एक है, फिर एक, देखिए ऐसे लिखेंगे, एक बिलोंग टू ए, एक बिलोंग टू ए, यहां तक तो इसे फॉलो कर रहा है। पर अगली बार जब एक और एक हमने लिखा तो ये नॉट बिलोंग आर, यानी एक एक रिलेशन में नहीं मिल रहा है, अतः लिख देंगे, अतः जो आर है, अतः जो आर है वो क्या है, स्वतुल्य नहीं है, आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आया, इतनी बात आपको समझ में आई गाइस, समझने का आप प्रयास कीजिए, कितनी बातें समझ में आई। अब आइए दूसरा चेक करते हैं, सममित के लिए, किसके लिए चेक करते हैं, सममित के लिए। सममित के लिए कंडीशन क्या है भाई, सममित के लिए है कि ए बी बिलोंग करना चाहिए समुच्चय ए में, ए बी बिलोंग करना चाहिए समुच्चय ए में, तथा और तब क्या होना चाहिए, तब ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए और बी बिलोंग करना चाहिए ए में, और ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, और बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ध्यान दीजिए, ये बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब तो जो संबंध होगा वो संबंध क्या कहलाएगा, सममित संबंध होगा। ध्यान दीजिए, हमने ये थ्योरी में आपको अच्छे तरीके से समझा के रखा है भाई। अगर जो लोग जिसको वीडियो नहीं मिला होगा वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, ए बी बिलोंग टू ए है, ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, आपको ये देखना है ए बी बिलोंग आर होना चाहिए, बी ए बिलोंग आर होना चाहिए। आइए ए बी देखते हैं, तो देखिए क्या है, आपको दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए ए कौन है, ए है आपका ये, बी ए है, आपको मान लेते हैं, देखिए ये ए है, ये क्या है, बी है। तो चलिए ए बी यानी 1 और 3 बिलोंग कर रहा है ए में, ये बात सही है, 1 और 3 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक। और पर जब यहाँ 1 और 3 लिया गया, ये बिलोंग कर रहा है आर में, देखिए 1 और 3 आर में मिल रहा है, पर बी ए की पारी आई, तथा बी ए, तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तो बी के स्थान पे कौन है, 3 है, और ए के स्थान पे 1 है। तो गाइस देखिए, क्या 3 और 1 आपको कहीं रिलेशन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये रिलेशन में नहीं मिल रहा है, अर्थात ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये 3 और 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः जो संबंध है वो सममित भी नहीं है। अतः संबंध क्या लिख देंगे, अतः आर सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। ये बात आपको समझ में आया, अतः आर क्या है, सममित नहीं है। ये बातें क्लियर हुई। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा किसके लिए चेक कर लेते हैं, संक्रामक के लिए। किसके लिए चेक कर लेते हैं भाई, संक्रामक के लिए। संक्रामक, तो संक्रामक के लिए कंडीशन क्या बताई गई आपको, ए बी सी कोई 3 ठो अवयव है जो कि बिलोंग कर रहा है ए में, फिर उसके बाद ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, ये पहला कंडीशन है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बी सी भी बिलोंग करना चाहिए, यहाँ नहीं लिखते, ऐसे लिखते ना, तो बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, और साथ में सी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब तो ये जो है आपका संक्रामक होगा, और नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो अब आप क्या कर रहे हो, सी ए नॉट बिलोंग टू आर, तो आइए चेक करते हैं। अब ए बी लेते हैं, ए बी देखिए, ए और बी, ये ए बी है, तो देखिए ए बी कितना है, 1 3 है, देखिए ध्यान दीजिए, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, बी और सी, तो बी और सी कहाँ, देखिए 3 कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ देखिए बी और सी, ये देखिए बी और सी, बी का एलिमेंट है ना 3, तो बी और सी,
3 और 9 भी बिलोंग कर रहा है आर में, 3 9 भी बिलोंग कर रहा है आर में। दो चीजें फॉलो कर रही हैं, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में। अब आइए चेक करते हैं, तथा सी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब तो लिख देंगे संक्रामक है। तो सी ए अर्थात सी कौन है भाई, 9 है, सी कौन है 9 है, और ए कौन है 1। क्या 9 और 1 आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है रिलेशन में? क्या आपको 9 1 कहीं दिखाई पड़ रहा है गाइज? नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो भाई ये नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः आर संक्रामक नहीं है, अतः आर जो है संक्रामक नहीं है। क्या है? संक्रामक नहीं है। तो जो पूछा जा रहा था कि आप बताइए जो संबंध आर है वो क्या है, तो लास्ट में लिख देंगे आर न तो सममित है, न तो समतुल्य है, न तो संक्रामक है। मैंने आपको अलग अलग लिख के दिखा है कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आर स्वतुल्य नहीं है, यहाँ आर सममित नहीं है, और यहाँ आर क्या है, संक्रामक नहीं है। आपको करना क्या रहता है गाइस? कुछ नहीं करना है यार। आपको क्या करना, देखिए आपको सबसे पहले रिलेशन प्राप्त था 3x - y = 0। अब आपने क्या किया, रिलेशन ज्ञात किया। रिलेशन क्या था कि भाई x का मान हम लोगों ने यहाँ से उठा के 1 रखा, तो जैसे ही x का मान 1 रखे तो y का मान 3 मिल जाए, क्योंकि y का पक्षांतर उधर कर दोगे आप। फिर x का मान 2 रखे तो y का मान 6 मिला, फिर 3 रखे 9 मिला, 4 रखा 12। फिर आपके मन में उठा कि क्यों यहीं पर रोक दिया गया, 5 रखना चाहिए था, तो 5 रखोगे तो y का मान 15 मिल जाएगा, जो कि एक समुच्चय में 15 तक नहीं लिया गया, 14 तक रखना है ना, तो आपको y का मान 14 के अंदर ही लाना है। तो हम लोग का रिलेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर कहा कि स्वतुल्य चेक कीजिए कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि ए बिलोंग करना चाहिए, ए में ए बिलोंग करना चाहिए आर में। ये तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन है भाई, ये स्थितियां हैं, स्वतुल्य होगा तो ऐसा होगा। तो ए कौन था, 1 है, मान लेते हैं 1 है, या 2 मान ले, 3, किसी को भी मान लो यार, 1 को मानो ए, 2 को मानो ए, 3 को मानो, चाहे जिसको मानो। तो अगर 1 को ए माने तो अगला क्या कर रहा है, ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो 1 1 ये आर में नहीं दिखाई पड़ रहा था, देखो कहीं आर में दिखाई पड़ रहा है, तो आर में ये नहीं दिखाई पड़ रहा था, इसलिए ये जो संबंध आर है वो स्वतुल्य नहीं है। अगर 1 1 दिखाई पड़ जाता तो हम कहते भाई ये संबंध क्या है, स्वतुल्य है। बात समझ रहे हैं ना? आगे देखिए सममित क्या है। सममित के लिए बताया गया ए बी बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, तब तो सममित है। ये ए बी ए में होना चाहिए और ए बी और बी ए दोनों आर में होने चाहिए। तो देखिए ए बी कौन है, 1 और 3, देखिए ए बी 1 और 3 ये बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल 1 और 3 ए में मैच कर रहा है। देखिए फिर कर रहा है 1 3 बिलोंग टू आर, 1 3 बिलोंग टू आर, तो 1 और 3 आर में मिल रहा है, 1 और 3 आर में मिल रहा है, पर जैसे बी ए लिए 3 और 1 आर में नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए ये क्या है, सममित नहीं है। इसी प्रकार आपने संक्रामक चेक कर लिए कि ए बी सी बिलोंग करना चाहिए ए में, तीनों अवयव ए के ही होने चाहिए, फिर साथ साथ में ए बी आर में संबंध बिलोंग हो, बी सी भी आर में बिलोंग हो, तथा सी ए भी आर में बिलोंग हो। तो आपने देखा कि ए बी 1 3 आर में बिलोंग कर रहा था, बी सी 3 और 9 आर में बिलोंग कर रहा था, पर सी ए 9 और 1 आर में कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था, इसलिए जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। आप गाइस वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिएगा, वरना एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ सवाल को कंटिन्यू करते हैं। अगर गाइस सवाल समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि गाइस हम लोग केवल आए हैं आप लोगों के लिए, एक लाइक के लिए, आप लोगों से और कुछ नहीं मांगते, केवल एक लाइक मांगते हैं और लाइक के साथ साथ शेयर। तो गाइस चलिए दूसरे सवाल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए गाइस तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखते हैं, इस बार वो खुद कर रहा है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समुच्चय n बराबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6, ये सब आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। साथ में कह रहा है जो रिलेशन है, अब रिलेशन लिखेंगे r बराबर, लिख रहा है xy संबंध है। xy में क्या संबंध है वो खुद लिख के बोला है,
कि भाई जो y है, जो y वाला होगा वो x में 5 जोड़ने के बाद y मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों के पास रिलेशन क्या है, y बराबर x प्लस 5 और रिलेशन में हमको x प्लस 5 ध्यान देके लिखना है। तो अगर हम कहें गाइज x के स्थान पे 1 रख देते हैं, एक चीज़ और कहा है कि x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। तो x आपके जहन में आया कि 0 1 2 3 रख दिया जाए, -1 रख दिया जाए तो वो x से छोटा होता है। प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा, वहाँ कंडीशन ये है 0 और -1 आप इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 0 और -1 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसलिए हम लोग उनको नहीं रखेंगे। तो हम लोग कहाँ से रखेंगे, 1 2 3 4 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 4 जो है 4 से छोटा थोड़ा होता है, वो तो बराबर होता है ना। तो क्या करेंगे, x के स्थान पे यहाँ 1 रख देंगे। तो 1 रखेंगे तो 5 में 1 जोड़ोगे तो क्या आता है, 6 आता है। तो भाई x के स्थान पे जब 1 रखे तो y भैया क्या मिल गए, 6 मिल गए। दोबारा हम लोग क्या रखे, x के स्थान पे 2 रख दिए तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर दोबारा x के स्थान पे 3 रख दिए तो y के स्थान पे क्या मिल गया, 8। और इस प्रकार आपका जो रिलेशन था वो ज्ञात हो गया। बात समझ में आई। अब हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करना है। तो स्वतुल्य के लिए लिखेंगे, पता करेंगे भाई रिलेशन अपना है या नहीं है। स्वतुल्य चेक करो। तो स्वतुल्य के लिए मैंने बताया है ए बिलोंग करना चाहिए n में, ए बिलोंग करना चाहिए n में, और साथ साथ में ए बिलोंग करे n में, और तब ए भी बिलोंग करना चाहिए R में, तब तो रिलेशन आपका स्वतुल्य होता है, और ना रिलेशन स्वतुल्य नहीं होने वाला है भैया, ध्यान दीजिएगा। अब देखो चलो मिलाओ भैया। ए के स्थान पे क्या मान ले, 1 मान ले, एक के स्थान पे क्या मान ले, 1 मान ले। तो भाई 1 तो बिलोंग कर रहा है n में, 1 तो बिलोंग कर रहा है n में। अभी पहली स्थिति यहाँ फॉलो कर रही है, पहली स्थिति लग रही है। पर अगर जैसे ही हमने देखा तथा जब हमने देखा कि एक और एक, तो कहीं 1 और 1 R में तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है भाई, ये R से बिलोंग ही नहीं कर रहा है। और जब ये R से बिलोंग नहीं कर रहा है तो दिया गया संबंध R जो है सममित R स्वतुल्य नहीं है। यहाँ लिख देंगे अतः R स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा हो तो भाई सवाल समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अतः R क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा क्लास को आज के। उसके बाद आइए चेक करते हैं भाई सममित के लिए। किसके लिए चेक करते हैं, सममित के लिए। किसके लिए चेक करने वाले हैं भाई, सममित के लिए। ध्यान दीजिएगा किसके लिए चेक करने वाले हैं, सममित के लिए। तो भाई सममित क्या होता है वो आप ध्यान दीजिए। सममित के लिए पहले शर्त तो लिख दे जनाब का कि ए बी बिलोंग करना चाहिए n में, यानी जो आप अवयव ले रहे हो वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, समुच्चय n में होना चाहिए। फिर तथा तब ए बी बिलोंग करे R में, और तथा ए भी बिलोंग करे R में, तब तो संबंध आपका सममित होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए आइए लिखते हैं। अब ए बी कौन लेते हैं, ए बी 1 और 6 ले लेते हैं। ए का मान 1 है, बी का मान 6, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। कोई भी पेयर उठा लो यार, 1 और 6 बिलोंग कर रहा है n में, यहाँ तो स्थिति फॉलो कर रही है। फिर तब अब ए बी, तो ए बी होगा 1 और 6 बिलोंग करना चाहिए R में, तो 1 और 6 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R में, ध्यान दीजिएगा। फिर बी ए यानी 6 और 1 देख पा रहे हैं, 6 और 1, क्या 6 और 1 कहीं R में आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं। तो 6 1 नॉट बिलोंग टू R, यानी 6 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः जो आपका संबंध यानी R जो है, अतः R जो है सममित नहीं है, अतः R जो है सममित नहीं है। ये बात समझ में। आइए तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या चेक करना, संक्रामक के लिए। कौन सा चेक करना, संक्रामक के लिए।
संक्रामक के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो संक्रामक के लिए क्या चेक करेंगे, अब संक्रामक की शर्तें लिखते हैं भाई। संक्रामक की शर्तें क्या है, ए बी सी, ये तीनों अवयव किस में रहने चाहिए, एन में रहने चाहिए। ए बी सी तीनों अवयव नेचुरल एन यानी एन वाले समुच्चय में रहना चाहिए। फिर क्या है, तो क्या होगा, ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, बी सी बिलोंग करना चाहिए आर में, और सी ए या ए और सी, ध्यान दीजिएगा, ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये बिलोंग करे और ये बिलोंग करे, इतने तीनों चीज़ अगर आर में बिलोंग करेगा तब तो भाई संबंध संक्रामक होने वाला, नहीं तो नहीं होने वाला। आइए मिलाते हैं, ए बी सी, तो तीन अवयव लेते हैं, वो क्या ले लेते हैं, ए बी सी। जैसे हमने आपको क्या कहा, आप एक 6 ले लिए, उसके बाद आपने ये ले लिया बी सी मान लेते हैं। देखिए आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए बी, चलिए मिलाते हैं, ए बी सी। देखिए पहला तो ए बी सी एन में ही होगा, चाहे जो भी तीन अवयव ले लेंगे, 1 2 3 या 4 5 6 कुछ भी लेंगे, वो तो एन का ही रहेगा। ये तो पहली स्थिति फॉलो करेगा कि भाई ए बी सी बिलोंग कर रहा एन में, ए बी सी बिलोंग कर रहा एन में। कोई भी अवयव हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो, बिलोंग कर रहा है। पर आपने जब ए बी लिया तो ए बी कौन है, 1 और 6, ये बिलोंग कर रहा आर में। देखिए 1 और 6 बिलोंग कर रहा आर में। पर आप देखिए फिर बी और सी है, बी और सी, तो क्या कोई भी ऐसा अंक है जो कि कोई जहां पर 6 से शुरुआत हुआ हो, देखिए कोई है ऐसा, बी, देखिए बी और सी, तो आप देखिए ए बी बिलोंग कर रहा आर में, पर बी और सी है ही नहीं, बी और सी है ही नहीं, इसमें देखिए बी और सी नहीं है, क्योंकि बी और सी क्या आता, बी का मान 6 होता। देखिए 1 मिनट के लिए यहाँ क्या लिखते, 6 लिखते, फिर सी के स्थान पे कोई ना कोई एक अंक आता ही आता, बी सी के स्थान पे कोई ना कोई एक अंक आता। पर आप गाइस यहाँ देखिए बी कोई ऐसा शुरुआत अंक है ही नहीं जो कि 6 से हो, तो अर्थात बी और सी यहाँ पर है ही नहीं, और बी और सी जब यहाँ पर नहीं है तो अतः लिख देंगे तब ए और सी भी बिलोंग करेगा आर में, तब तो 1 और सी जो है वो क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा आर में। अतः लिख देंगे यह जो संबंध है वो क्या है, संक्रामक है। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः यहाँ ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, जब है ही नहीं तो इसका कोई चर्चा ही नहीं करेंगे हम लोग, साथ में लिख देंगे तब ए और सी बिलोंग करेगा आर में। अतः लिख देंगे, अतः आर क्या है, संक्रामक है, अतः आर क्या है, संक्रामक है। ध्यान दीजिएगा, अतः आर क्या है, संक्रामक है। जो आपसे पूछ रहा था कि कौन सममित है कौन सतुल्य है, तो यहाँ लिखेंगे आर न तो सतुल्य है न तो सममित है, बल्कि क्या है, संक्रामक है। तो गाइज इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ सवाल को कंटिन्यू करते हैं। चलिए गाइस, तो हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई तीसरा सवाल, एक बार फिर वही एनर्जी वही उमंग होनी चाहिए तीसरे सवाल को पढ़ने के लिए, वो ऊर्जा नहीं कम होनी चाहिए गाइस, क्योंकि आप जानते हैं अब्दुल कलाम ने एक बात कहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक प्यारी सी बात कही, अगर उस बात से आपको सीख लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कि जो मेहनत नहीं करता उसको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। समझिएगा, जो मेहनत नहीं करता, जो आलसी होते हैं, जो कामचोर होते हैं, उनको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं कि भाई जाने दो हम इसको नहीं लेंगे। तो आप लोग मेहनत करिए, उठिए और जागिए और साथ में पढ़िए, वही एनर्जी वही उमंग होनी चाहिए। तो भाई रिलेशन आपको ज्ञात करना है, समुच्चय ए इक्वल टू इतना इतना दिया है, मैं रिलेशन एक्स वाई वाई भाज्य एक्स से, समझिएगा इतना मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आए, मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्या रहा, एक्स वाई वाई भाज्य एक्स से, एक्स वाई में क्या संबंध है, जैसे मैंने कहा आप मेरे और आप में क्या संबंध है, आप हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, ठीक, और हम आपके क्या है, टीचर हैं। तो ये संबंध उसी प्रकार का रहा है कि एक्स वाई में क्या संबंध है, तो वाई भाज्य एक्स से, यानी वाई को एक्स काट सकता है। ध्यान से समझिएगा, द्वारा परिभाषित संबंध आर है, तो आप संबंध आर लिखो, संबंध आर लिखो ना भैया। तो देखिए संबंध आर क्या लिखेंगे, अब एक को उठाए तो एक एक्स है, एक क्या है, एक्स है, ध्यान दीजिए, एक क्या है यहाँ, एक्स है, और यहाँ क्या, वाई है, ध्यान दीजिए। अब आपको अच्छे तरीके से ये बात पता होनी चाहिए कि जब आपने एक लिया है
तो एक तो यार सबको विभाजित कर लेता है, एक तो सबको विभाजित कर देगा, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो एक एक को भी करेगा, एक दो को भी करेगा, फिर एक जो है 3 को विभाजित करेगा, फिर एक जो है 4 को भी विभाजित करेगा, फिर क्या है एक जो है 5 को भी विभाजित करेगा, फिर एक जो है 6 को भी विभाजित करेगा। इतना रिलेशन तैयार होगा। अब फिर से ढूंढो, अब क्या करोगे भाई, y अब 2 उठाते हैं, तो 2 को विभाजित कर सकता है, ध्यान दीजिए 2 को विभाजित कर सकता है। फिर अब 2 किसको विभाजित करेगा, 4 को विभाजित करेगा, 2 किसको विभाजित करेगा, 4 को। फिर क्या है 2 जो है 6 को विभाजित करेगा, 2 किसको विभाजित करेगा, 6 को। 2 किसको विभाजित करेगा, 6 को। ये बात आप ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा कि भाई वो कह रहा ना y भाज्य x से, देखो y कौन है, 6 है, तो 6 किससे भाज्य है, 1 से। y कितना है, 2 है, 2 किससे भाज्य है, 2 से। y कितना है, 4 है, 4 किससे भाज्य है, 2 से। y कितना है, 6, 6 किससे भाज्य है, x से, यानी 2 से। तो मैं उसी के नियम को चल रहा हूँ भाई। अब वो क्या कर रहा है, फिर 3 को उठाओ यार। अब जब 3 को उठाओगे तो 3 को उठाओगे तो 3 को भाज्य करेगा, फिर 3 जो है 6 को भाज्य करेगा, समझ में आया। फिर आप 4 उठाओगे तो ये 4 को भाज्य करेगा और किसी को नहीं करेगा। फिर आप 5 को उठाओगे, 5 को भाज्य करेगा, फिर 6 को भाज्य करेगा। तो जो आपका रिलेशन मिला वो आपका रिलेशन ये इस प्रकार मिला, इतना लंबा चौड़ा रिलेशन मिल गया है। अब आपको इसी में ढूंढना है सममित है या संक्रामक है, स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य की चर्चा करेंगे पहले। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है ध्यान दीजिएगा। स्वतुल्य के लिए बताया गया कंडीशन है भाई, ए बिलोंग करना चाहिए समुच्चय ए में, यानी ए समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए। साथ में ए तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तब ए बिलोंग करना चाहिए आर में, तो संबंध आपका स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए ये भी हो सकता है, ये भी, चाहे जो भी हो सकता है। तो भाई देखिए यहाँ ए कौन है, एक है, यहाँ क्या एक, ठीक, एक बिलोंग कर रहा है ए में, एक बिलोंग कर रहा है ए में। तो एक और एक, देखिए एक आर में मिल रहा है, एक आर में बिलोंग कर रहा है। अगर आप यही चीज़ दो को उठाएंगे तब, अगर मान लीजिए 2 बिलोंग करे ए में, तो 2 और 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। देखिए 2 और 2 भी दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। इसी प्रकार 3 और 3 भी, इसी प्रकार 4 और 4, 5 और 5 और 6। अतः लिख देंगे, इसी प्रकार सब मैच करेंगे, अतः लिख देंगे आर क्या है भाई, अतः आर क्या है, स्वतुल्य है। अतः आर क्या है, स्वतुल्य है। ये बात आपको समझ में आई। अतः आर क्या है, स्वतुल्य है। पहला चीज़ तो हमने निकाल लिया कि पहली बार अभी पता चला आर क्या स्वतुल्य है। दूसरा चीज़ चेक करते हैं सममित के लिए। किसके लिए चेक करते हैं भाई, सममित के लिए। सममित के लिए, तो सममित के लिए चेक करेंगे। तो सममित के लिए शर्त क्या होती है जानते हैं आप। सममित के लिए होता है ए बी बिलोंग करना चाहिए ए में, ए और बी बिलोंग करना चाहिए ए में। साथ में कह रहा है तब ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में और बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में, तब तो संबंध आपका सममित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए ए बी क्या ले लेते हैं, ए बी हम क्या ले लेते हैं, एक जोड़ा कोई उठा लेते हैं, जैसे कि 1 2 उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं, 1 2, कोई भी एक जोड़ा उठा लो, 1 2 उठाते हैं, या 2 1 3 उठा लो, आपकी इच्छा है। 1 और 3 ये बिलोंग कर रहा है ए में। देखिए 1 और 3 ए में मैच कर रहा है ना। तब अब आइए, तो 1 और 3 आर में मैच करना चाहिए, 1 3 आर में मैच करना चाहिए, बिल्कुल 1 और 3 आर में मैच करना चाहिए। देखिए 1 और 3 आर मैच कर रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ 3 विभाजित है, यहाँ लिखेंगे 3 विभाज्य है 1 से, 3 विभाज्य है 1 से। क्यों, इसीलिए जो है, इसीलिए 1 3 बिलोंग कर रहा आर में। यही तो कह रहा है ना कि y भाज्य होना चाहिए x से। y कौन है, 3 है, 3 यहाँ भाज्य है x यानी x। अब क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन, बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो बी ए यानी 3 और 1 ये बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखो ये कहीं आर में दिखाई पड़ रहा है, 3 1 आपको कहीं आर में दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये नॉट बिलोंग टू आर है, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अर्थात यहाँ लिखेंगे 3 विभाज्य है 1 से, पर 1 विभाज्य है 3 से, ये नहीं है। 1 3 से विभाज्य नहीं है, 1 3 से विभाज्य नहीं है, ये चीज़ लिख देंगे। इसलिए जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है ना, बी ए बिलोंग नहीं कर रहा आर में, अतः लिख देंगे अतः आर जो है सममित नहीं है।
अतः आर सममित नहीं है। ये बात समझिएगा, अतः आर क्या है, सममित नहीं है। ये आपका यहाँ फॉलो कर गया ये वाला चीज, ये हो गई। अब तीसरा पार्ट चेक करते हैं। तीसरा पार्ट चेक करने के लिए सममित के लिए, किसके लिए गाइस ध्यान दीजिएगा, सममित के लिए चर्चा करेंगे यहाँ। सॉरी सममित तो चेक कर लिए ना, सिमेट्रिक चेक कर चुके ना हम लोग। संक्रामक के लिए चेक करेंगे, किसके लिए, संक्रामक के लिए, ट्रांजिस्टिव के लिए। तो संक्रामक के लिए सर क्या बताया गया, संक्रामक के लिए बताया गया ए बी और सी, ये तीनों अवयव आपके समुच्चय में होना चाहिए, जो समुच्चय हो उसी के अवयव होने चाहिए। साथ में ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, और बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, और तथा सी ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी ये संक्रामक होगा, वरना नहीं होगा। अब देखो यार, यहाँ देखो ए बी, ए कौन है, मान लेते हैं कोई भी जोड़ा ले लेते हैं, ए और बी, चलो यही लेते हैं, ए और बी, 1 और 3 है। अच्छा इसको कहीं ले रहे हो, बार बार यही आपका दोस्त है, इसे ले लो, ए और बी। यहाँ ए और बी लिखते हैं। ए बी कौन है, ए बी 1 5 है, 1 5 आर से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आर में। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 भाज्य है 1 से, 5 विभाज्य है 1 से, ये फॉलो कर रहा है 5 विभाज्य है 1 से, क्योंकि यही रिलेशन है आपका। ये बात हो गया। फिर बी सी, बी सी, तो बी कौन है, बी आपका कोई भी हो सकता है, 5 और सी का मान कुछ भी हो सकता है। तो बी और सी देखिए, यहाँ बी कौन है, 5 से स्टार्ट है ना, बी और सी, देख पा रहे हैं आप, बी और सी, तो 5 और 5, 5 और 5 बिलोंग कर रहा आर में। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 जो है 5 विभाज्य है 5 से, 5 विभाज्य है 5 से, ये आप बात फॉलो कराइए। फिर लास्ट करा ए और सी, ए और सी, ए और सी यानी 1 और 5, 1 और 5, देखिए 1 और 5 भी आर में मैच कर रहा होगा कहीं, देखिए ये, तो ये भी बिलोंग कर रहा आर में। यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 विभाज्य है 1 से, 5 विभाज्य है 1 से। यहाँ तो ये तीनों लाइन फॉलो कर गए, अतः लिख देंगे, ये तीनों मैच कर रहे हैं ना, अतः लिख देंगे भाई जो आर है, अतः आर क्या है, संक्रामक है। क्या है, अतः आर क्या है, संक्रामक है। तो गाइस सवाल समझ में आया, सवाल सरल लगने लगी होगी, हार्ड नहीं है गाइस, जरा सा भी हार्ड नहीं है, जरा सा बोरिंग नहीं है, इतना इंटरेस्टेड चैप्टर है, इतना रुचि है इस चैप्टर में ना, आप कह नहीं सकते। गाइस आप वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हो तो नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगले सवाल को कंटिन्यू करते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो है दिखाई पड़ना चाहिए, प्यार दिखाइए आप लोग अपना अपना, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ कंटिन्यू करते हैं, चौथा नंबर, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जब ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो आप उबने लगते हो, ठीक है। तो आप इस सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, और अच्छे जब अंत अच्छे से होता है तो शुरुआत भी अच्छे से होता है गाइज। तो चलिए, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर जो है आर, यहाँ ध्यान दीजिए, समुच्चय आपको क्या दिया, जेड, वो भी पूर्णांकों का समुच्चय है। तो पूर्णांक क्या होता है गाइज, पूर्णांक ये सब प्राकृतिक ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं। अगर इसका सेपरेट वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आपको जो है इस चैनल पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जाके, या तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिलवा देंगे, या तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो वहाँ आपको जो है सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, ठीक। भाई सौरभ सर के द्वारा वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगी सेपरेट वीडियो, ठीक। अब ध्यान दीजिए, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय जेड। अब पूर्णांक क्या होता है भाई, पूर्णांक मैंने थोड़ी सी याद आपको कराएं, किसी भी संख्या का प्लस और माइनस का समूह, जैसे एक झोरा लीजिए और एक झोरा लीजिए, उस झोरे में जो है ना +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 माइनस, बस सबको ठूस ठूस के भर दो, उसी में पूर्णांक कहलाएगा। जीरो भी होते, उसी में जीरो भी रहेगा यार, उसी में जीरो भी रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 सब प्लस बोल लिए, फिर 0 -1 2 3 4 5 6 माइनस, इधर प्लस इनफाइनाइट तक उधर माइनस इनफाइनाइट तक, सबको उठा के एक बड़ी में भर दिए, पूर्णांकों वो समूह कहलाया, किसका, पूर्णांकों का। समझ में आ रहा है ना, बस वही लिखना है यार। यहाँ जेड जो समुच्चय तैयार करोगे ना, ऐसे लिखना, 0, चाहे 0 को प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, कोई मतलब नहीं ना भाई। अब देखिए अगला है +-1 +-2, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 +-4, ये कामा लगाते, चलो कामा का बहुत महत्व होता है। फिर +-5 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, यानी प्लस में भी इनफाइनाइट तक जाओ, माइनस में भी इनफाइनाइट तक जाओ, पूरा समूह पूर्णांकों का समुच्चय कहलाता है, ठीक।
ये आपका समुच्चय तैयार हो गया जो कि आपको चाहिए था। अब रिलेशन तैयार करना है, रिलेशन देखना है। रिलेशन कह रहा है कि यक्स और आर में क्या संबंध है। यक्स में आर को घटाओगे तो एक पूर्णांक मिलेगा, यक्स में आर को घटाओगे तो एक पूर्णांक मिलेगा। तो आओ घटाओ, पहले स्वतुल्य के लिए चेक करो। रिलेशन वो है स्वतुल्य। भाई स्वतुल्य क्या हुआ करता था, स्वतुल्य बोलता है ना कि आप x जो है, ये जो x है ना, जो x है ये बिलोंग करना चाहिए ए नहीं है यहाँ, x बिलोंग करना चाहिए जेड में, x बिलोंग करना चाहिए जेड। अब x में चाहे आप 1 उठा लो, चाहे 2 उठा लो, चाहे 3 उठा लो, चाहे -1 चाहे -2, कुछ भी उठाओ यार, वो तो जेड में मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि यह मैच। अब क्या करा फिर तब x और x भी बिलोंग करना चाहिए R में, x भी बिलोंग करना चाहिए R में, तब तो स्वतुल्य है, नहीं तो नहीं है। तुम आप चाहे जितना कर लो, मैं नहीं हूँगा। x बिलोंग करेगा R में तब तो है। आइए x अब x कौन है, जैसे मैंने कहा कि 1 बिलोंग कर रहा है जेड में, x का मान उठाते हैं 1 बिलोंग कर रहा है जेड में, दिखाई पड़ रहा है, +1 दिखाई पड़ रहा है ना यार। देखो अब क्या कर रहा है, तब 1 भी बिलोंग करना चाहिए R में, तब 1 भी बिलोंग करना चाहिए R में, तो बिल्कुल बिलोंग करेगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि वो संबंध दिया है x - r एक पूर्णांक है, यानी x में से 1 घटाओ, तब 1 देखिए 1 और 1 लेते हैं, ये बिलोंग करेगा R में। क्यों, चूंकि लिख देंगे, क्यों ये वाली लाइन यहाँ लिखेंगे, चूंकि 1 में से 1 को घटाओगे, 1 में से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए लिखा नहीं, x - r एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे x - r एक क्या है, पूर्णांक है, x - r क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखो x के स्थान पे यहाँ 1 है, r के स्थान पे 1 है, तो भाई 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आएगा। 0 r में नहीं दिखाई पड़ रहा, 0 r में होगा। 0 एक पूर्णांक है, 0 क्या है, एक पूर्णांक है। वो कह रहा है ना, देखिए एक पूर्णांक है तो 0 भी तो एक पूर्णांक है, अतः लिख देंगे, अतः इसलिए ये दोनों स्थितियां इसको फॉलो कर रहे हैं, अतः लिख देंगे, अतः r जो है स्वतुल्य है, अतः r क्या है, स्वतुल्य है। ये बात समझ में आई, अतः r क्या है, स्वतुल्य है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए भाई, ये काम अच्छी बातें हैं। अब ये दूसरे पे चलते हैं, सममित के लिए। किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए चेक करते हैं। सममित क्या है, सममित क्या कहता है जानते हो, कि भाई ए बी बिलोंग करे, ऐसे देखिए ए बी ना, ए बी बिलोंग करे समुच्चय जेड में, ए और बी बिलोंग करना चाहिए समुच्चय जेड में। ठीक बात समझिएगा, ए बी बिलोंग करना चाहिए समुच्चय जेड में। और साथ साथ में क्या कह रहा है कि फिर अगला कह रहा है तब ए बी, ध्यान दीजिए, तब क्या होगा, ए बी बिलोंग होगा आर में और बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब तो लिखेंगे ये संबंध आपका क्या है, सममित है, नहीं तो नहीं है। ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में, तब तो संबंध आपका जो है सममित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ए बी क्या है, 2 पेयर उठा लीजिए, कोई भी 2 पेयर उठा लीजिए। वो क्या कर रहा है, 1 उठा लीजिए, ए बी 1 ही उठा लीजिए, या 2 ही 2 उठा लीजिए, या 3 ही 3 उठा लीजिए। ठीक समझिए, या तो क्या करो यार, रिलेशन तैयार ही कर लो। रिलेशन अब तैयार करना नहीं चाहते, मान लीजिए रिलेशन क्या हुआ, चलो रिलेशन में आता क्या, 1 आता, 1 और 2 भी आ सकता था, 1 और 3 भी आ सकता था, 2 और 4 भी आ सकता था, बहुत सारे आ सकते, चाहे जो भी ले सकते हो यार, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए बी, इसमें से कोई एक जोड़ा उठा लो, ए बी कोई भी एक जोड़ा उठा लो, 2 और 4 उठाए, चल 2 और 4 बिलोंग कर रहा है जेड में, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 और 4 पूर्णांक है, जेड में मैच कर रहा है। अब कर रहा तब 2 और 4 भी आर में भी बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल 2 और 4 आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि 2 और 4 एक पूर्णांक है और आर भी एक पूर्णांक है। वो कह रहा है देखिए, पर बी ए तो देखिए 2 में से 4, देखिए x - r, तो 2 में से जब 4 घटाओगे, यहाँ लिखिए 2 में से, यहाँ लिखेंगे कंडीशन देंगे, क्योंकि 2 में से 4 घटाने पर -2 आएगा, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। अब अगला 4 और 2 बिलोंग करेगा आर में, बी ए, तो 4 में से 2 घटाओगे, 4 - 2 घटाओगे 2, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। यही तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है,
यही वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ए बी बी ए बिलोंग करेगा आर में। अतः लिख देंगे, अतः आर क्या है, अतः आर सममित है। क्या है? सममित है। ये भी नोट कर लो यार, ऐसे नहीं मिलने वाली है मक्खन वाली क्लास गणित की आपको। अब देखो लास्ट तीसरी स्थिति, संक्रामक के लिए। किसके लिए? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होता है? ए बी सी बिलोंग करना चाहिए जेड में। चलो मानते हैं ए बी सी बिलोंग कर रहा है जेड में ना। अब फिर कर रहा है ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, बी सी बिलोंग करना चाहिए आर में, तथा ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। भाई ध्यान दो यार, ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, यहाँ ए सी बिलोंग टू आर। तो देखो ए बी बिलोंग करेगा आर में, ए बी यानी कोई भी अंक उठा लो अभी